गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे आंकलन की प्रकृति के बारे में। जैसा कि आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने आंकलन के विषय में पढ़ा कि आंकलन क्या होता है। अब हम इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार पेपर में नेचर भी आ जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ हाउस टेस्ट में आपको मैक्सिमम टाइम नेचर दे देते हैं। तो देखिए, पहला नेचर है इसका, जो आंकलन होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऑफकोर्स, क्योंकि जो आंकलन है वो पूरे साल चलता रहता है जब तक कि मूल्यांकन नहीं होता, इवैल्यूएशन नहीं होता। आंकलन में आप बच्चों की गलतियों को सुधारते हैं, टेस्ट लेते हैं जब आप उनके, तो उनकी कमियों का पता आपको लगता है। तो आंकलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। फिर है दूसरा, आंकलन को विद्यार्थी के लिए सहज और सहायक बनाना चाहिए, ना कि कठिन। मतलब कि ये टीचर का कर्तव्य होता है, जो आंकलन है वो विद्यार्थियों के लिए सहायक होना चाहिए। मतलब कि विद्यार्थी को जितनी भी समस्या आती है अध्ययन के समय, पढ़ते समय जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, उनका सल्यूशन टीचर को देना चाहिए। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो जो अध्यापक है उसे अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है आपका छात्र केंद्रित। बिल्कुल, जो आंकलन का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, ताकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना इजी हो जाए। जो आंकलन का उद्देश्य होता है वो होता है कि जो विद्यार्थी है उसकी सीखने की प्रक्रिया बेहतर बने। मतलब कि जब विद्यार्थी गलती करेगा और आप उसकी गलती को सुधारोगे तो उसकी सीखने की प्रक्रिया और बेहतर बन जाएगी। इसलिए अध्यापक को सदैव छात्रों की समस्याओं का निदान करना चाहिए, ठीक है। फोर्थ आता है उत्तरदायी। जो आंकलन होता है, आंकलन के परिणामों का प्रयोग विद्यार्थियों के सीखने में सुधार के लिए किया जाना चाहिए। देखिए, आंकलन के परिणाम का मतलब होता है कि जब आप टेस्ट लेते हो और उसमें जो अंक विद्यार्थी को प्राप्त होते हैं उसके आधार पर विद्यार्थियों की कमियों और गुणों का पता लगता है। तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? इसके लिए अध्यापक उत्तरदायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आंकलन के दौरान अध्यापक ही विद्यार्थी की सारी समस्याओं, उसकी कोई भी कठिनाई आती है उसका समाधान करता है, ठीक है। फिर आता है पारदर्शी। जो आंकलन है, आंकलन की प्रक्रिया के परिणाम विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए स्पष्ट और सुलभ होने चाहिए। मतलब कि जब हम टेस्ट लेते हैं तो विद्यार्थी और उनके अभिभावक, मतलब कि माता पिता के लिए उनके जो परिणाम है वो स्पष्ट होने चाहिए। जितने भी अंक आए हैं उनको प्रगति रिपोर्ट द्वारा बताया जाता है। अब प्रगति रिपोर्ट द्वारा जब बताया जाता है तो वो ग्रेड भी हो सकते हैं और वो अंक भी हो सकते हैं। फिर है आपका सतत प्रक्रिया। जो आंकलन होती है वो एक सतत प्रक्रिया होती है, जो कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान जारी ना रहे बल्कि अंत तक रहती है। ये मतलब ये है कि जो आंकलन है वो सिर्फ आपका शुरुआती दौर में नहीं होता। आंकलन आपका जब तक आपके फाइनल एग्ज़ाम नहीं होते ना, वार्षिक परीक्षा नहीं होती, तब तक चलता रहता है। फिर है व्यापक। जो आंकलन होता है इसमें केवल परीक्षा या ग्रेड्स ही शामिल नहीं होते, बल्कि विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, समझ मापने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि टेस्ट के द्वारा हम विद्यार्थियों की ज्ञान को मापते हैं, उनकी समझ की, उसके सोचने की शक्ति कितनी है, वो कितनी हद तक सोच सकता है, सब कुछ आपको आंकलन में पता चलता है। फिर है प्रतिक्रियात्मक। जो आंकलन का उपयोग विद्यार्थी को उनके प्रदर्शन की प्रतिक्रिया देना और उन्हें सुधार के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। ऑफकोर्स, प्रतिक्रियात्मक का मतलब ही यही होता है कि जो आंकलन है उसमें हम विद्यार्थियों का प्रदर्शन देखते हैं कि क्या उसके अंकों में सुधार आ रहा है या क्या उसके ग्रेडों में वृद्धि हो रही है। जब हम आंकलन के दौरान निरंतर विद्यार्थी का टेस्ट लेते हैं तो उनके ग्रेडों के द्वारा हमें पता लगता है कि विद्यार्थी को कितना समझ आ रहा है, कितना समझ नहीं आ रहा। इसीलिए ये एक प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें निरंतर कभी आपके टेस्ट होते हैं, कभी आपके एग्ज़ाम होते हैं। इसीलिए आंकलन ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इवैल्यूएशन करनी है, इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि अगर आपको मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन से पहले आंकलन का होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक विद्यार्थी अपनी गलतियाँ नहीं सुधारेगा तब तक आप उसका फाइनल रिज़ल्ट नहीं दे सकते। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आंकलन के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।